हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, ठंड बहुत है, मेरे लुक पे मत जाइए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अंतिम 30 दिन, लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी मैं आज बताने वाला हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं किस तरीके से पढ़ाई करता या मैं करता था पहले, ठीक है ना। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता था और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था। और आपको पता है मैं अपने टाइम का टॉपर भी रहा हूँ। मेरे गणित में बहुत अच्छे मार्क्स बचपन से ही आते रहे हैं और वो सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी फ़ायदा मिलेगा। और बच्चों, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार लिंक्स ज़रूर चेक करें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा, मैं एक एक करके चीज़ को लिखूंगा और आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नंबर 1, जब आप पढ़ोगे, ठीक है, आपके पास कितने दिन बचे हैं? अभी 30 दिन बचे हैं, ठीक है। तो 30 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर मैं बात करूं बेटा, आपके पास कितने चैप्टर हैं टोटल? आपके पास टोटल चैप्टर है 15, है ना। 15 चैप्टर हैं आपके पास, ओके। सो अगर यहाँ से अगर देखा जाए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं बेटा, उनका सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो बहुत लकी हैं, यूपी बोर्ड वाले, ठीक है। मैं सभी बोर्ड्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लकी हो बेटा, आपके पास सिर्फ 11 चैप्टर है। बाकी सभी बोर्ड्स को कितने चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं? 15 के 15 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं। अगर आपको 4 चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ रहे, यानी कि आपके पास समय ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप दिन को एडजस्ट कर लेना। लेकिन ये वीडियो सभी बोर्ड्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए बना रहा हूँ। अब सबसे पहले देखो क्या करना है बेटा, ठीक है। आपको 30 दिन है ना, आपके पास 30 दिन को डिवाइड करना है, ठीक है। 30 दिन है तो आप क्या करो बेटा, 10 + 10 + 10 करो। अब ये 30 दिन को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला वाला हिस्सा ये है, दूसरा वाला हिस्सा और यह तीसरा वाला हिस्सा। एक एक करके हम चर्चा करेंगे और कैसे पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। पहले 10 दिन आप क्या करेंगे? पहले 10 दिन आप देखो, ये तो नहीं कि आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो, ये आपका अंतिम चरण है और यहाँ पर आपका मोस्टली रिवीजन ही चलता है। तो जब आप पहले चरण में पढ़ाई करो, इस टाइम पे भी मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है। और आपका टारगेट है कि मुझे 10 दिन में 15 चैप्टर ख़त्म करने हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। पहला टारगेट यही रखना है। कोई दूसरी बुक मत पढ़ो पहले चरण में, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा मॉडल पेपर करो, ये करो, वो करो, नहीं। सिर्फ पहले के 10 दिन में आपका एकमात्र जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा कि मुझे एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं वो आप करो और उसके बाद बेटा एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं वो करो। पहले तो ये देखो बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या होता है? गुरु मंत्र बोलते हैं ना लोग, ब्रह्मास्त्र, सीक्रेट फार्मूला। ऐसा सीक्रेट कुछ भी नहीं है, वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ये सीक्रेट क्या है बेटा लोगों का? वो होता है बोर्ड एग्जाम का मतलब ही एनसीईआरटी और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, दो चीज़ें हैं बेटा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही कहूँगा कि बेटा आप पहले इनको पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाद बाकी फिर अभी आपको चीज़ें और मैं बताता रहूँगा, इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। पूरा देखोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं पता लगेगा आपको। देखो बेटा, उदाहरण क्या होता है, बच्चे स्किप कर देते हैं और उदाहरण के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण के क्वेश्चन ज़्यादा डाले जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं प्रश्नावली नहीं पढ़ोगे, प्रश्नावली सारी पढ़नी है। तो पहला काम ये करना है, आप कहोगे सर 15 चैप्टर है तो 15 दिन देते, 10 दिन क्यों दे दिया? क्योंकि ये अंतिम चरण है बेटा, हमें फास्ट फॉरवर्ड चलना पड़ेगा। अभी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो बेटा, लेकिन थोड़ी सी मेरी बातों को भी ध्यान में देना, ठीक है। तो ये उदाहरण ज़रूर कर लीजिए, जिसकी मैंने सीरीज़ करा रखा है और नई सीरीज़ भी लेके आ गया हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और प्रश्नावली सारी करनी है, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं इस टाइम सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बोर्ड एग्जाम का तुम कुछ भी नहीं कह सकते, चाहे मैं कितना ही इंपॉर्टेंट बता दूं, चाहे बाकी टीचर कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना बता दें, बोर्ड वाले हैं बेटा, उनका दिमाग कभी भी सनक सकता है, वो कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं था, ये लिखोगे क्या? नहीं आएगा तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा हमें प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, मेहनत करके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पहले काम कीजिए, उदाहरण सारे करने, प्रश्नावली सारी करनी है, क्वेश्चन, और 15 दिन के अंदर, सॉरी 10 दिन के अंदर 15 चैप्टर निपटाने हैं आपको, ठीक है। क्योंकि कोई कोई चैप्टर ये होगा कि आधे दिन में ख़त्म हो जाएगा,
कोई कोई चैप्टर होगा कि एक दिन में भी खत्म नहीं होगा, जैसे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो तीसरा चैप्टर है वो शायद 1 से 1.5 दिन ले ले, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको 10 दिन में सारे चैप्टर खत्म करने हैं, एक एक प्रश्नावली, एक एक उदाहरण के क्वेश्चन। जब आप पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो, तो एक बार पढ़ो, अगर ज़्यादा टफ लग रहा है तो उसे गोला मार के रख दो, फिलहाल के लिए गोला मार के रख दो, बाकी क्वेश्चन में मत करो। गोला ये नहीं कि सारे में गोला मार मार के चल रहे हो, नहीं, एक चैप्टर में 1 से 2 गोले होने चाहिए, 3 गोले होने चाहिए। एक चैप्टर में अगर टफ ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बन रख दो जिसमें अगर बहुत टफ लग रहे हैं तो, ठीक है। ये तो मैंने बोला है, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आपके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट 10 दिन में, ठीक है। सबसे पहले अगले 10 दिन में आपको उठानी है क्या, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, प्लस आपको क्या करनी है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जब आप करोगे ना, और इसके साथ साथ अब और एक चीज़ बेटा, आप कहेंगे सर हमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र तो नहीं मिल रहे हैं, हम मेरे पास जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है कोर्स उनको मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके पास जो होता है ना बेटा क्वेश्चन बैंक, उसमें भी आपके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र चैप्टर वाइज होते हैं। आपके पास किसी भी पब्लिशर्स का क्वेश्चन बैंक क्यों ना हो बेटा, उसमें चैप्टर में जब पढ़ोगे ना, ये 2012 में है, 13 में है, 20 में है, 22 में है, ऐसा लिखा होगा। तो जो क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा उनको तो पहली प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उनको पहले बनाओ, वो छोटे नहीं चाहिए। बाकी क्वेश्चन बनाओ ना बनाओ वो बात की बात है, पहले जो आ रखे हैं ना, जिसमें भी सन लिखा होगा उनको पहले करना है, उसके बाद बाकी चीज़ देखी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ पहली प्रायोरिटी में रखनी है, ठीक है। तो ये 10 दिन में क्या करना है, इस 10 दिन में आपको 7 दिन, 10 के 10 दिन भी कर सकते हैं, 10 दिन यह चीज़ आप करोगे। उसमें क्या करना है, यहाँ के जो आपने क्या किए थे बेटा, जो आपके टफ क्वेश्चन थे एक आध है ना, तो हर दिन 5 जो टफ क्वेश्चन आपके थे ना, जो आपको टफ लग रहे थे 5, वो टफ क्वेश्चन हर दिन 5-5 करने हैं, प्रैक्टिस पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। और बेटा मैथ मांगती है प्रैक्टिस और रिवीजन, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ये जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगती है बेटा, टाइम मांगता है आपसे, और जितना क्वेश्चन बनाओगे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। इस समय पे आके आपके मन से जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो ये आवाज़ आनी चाहिए, मुझे आता है, ये क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे क्वेश्चन ये दिया है, मुझे ये सॉल्व करना है, मैं ऐसे कर दूंगा, ये अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। ये आवाज़ अगर आ रही है अरे भाई क्या क्वेश्चन आ गया है, मैं कैसे करूँगा, बाप रे मुझसे नहीं हो रहा है, भाई फिर तुम्हारा फिर भगवान ही मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है। लेकिन मेहनत करोगे तो हो जाएगा, भगवान भी देखता है। अगले 10 दिन क्या करना है ये बता दे रहा हूँ। अगले 10 दिन आपको मॉडल पेपर, ठीक है, 3 मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, अनसॉल्व पेपर खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे वीडियोस तो हैं ही हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है, वो बात अलग है, लेकिन बेटा सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और यहाँ से जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, NCERT, और उसके साथ साथ जो भी आपने क्वेश्चन बैंक और जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़े हैं उनका भी साथ ही साथ रिवीजन चलेगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको नेक्स्ट के 10 दिन में करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको 10 दिन 3 हिस्सों में बांट दिया मैंने। अब क्या करनी है सर, अब हमें क्या करना होगा, देखिए बेटा ये चीज़ कर लिया आपने, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। अब आप बात करते हैं मेन पॉइंट की कि सर हमें किस तरीके से क्या क्या लेके चलना चाहिए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं अब इस टाइम पर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट बातें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं हमारे लिए, सबसे पहली प्रायोरिटी पे आ जाता है बेटा बोर्ड एग्ज़ाम। मतलब मैंने क्या बोला, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। कई बच्चे हमें ये बोलते हैं सर बोर्ड एग्ज़ाम किस बुक से बनेगा, सर क्वेश्चन पेपर किस बुक से आएगा, हम वही बुक पढ़ लेंगे, हमें प्लीज़ बता दीजिए। ये कमेंट मुझे बहुत आता है, तो मैं बोलता हूँ बेटा आपके पास वो बुक आपके किताब आपके बस्ते के अंदर रखी हुई है, बैग के अंदर रखी हुई है, और वो है NCERT, ठीक है। और NCERT के साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ये है बेटा रामबाण, है ना, जड़ी बूटी है सबसे, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई, ये तो करना ही करना है, बुक की बात हो गई बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब और एक काम की बात क्या है बेटा
नेक्स्ट काम की बात क्या है बच्चा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। चैप्टर वाइज टॉपिक, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा ये स्मार्ट वर्क है। ये क्या है बेटा, ये चीज़ आपके स्मार्ट वर्क में आती है। जो स्मार्ट बच्चा है ना, मैं कम मेहनत करना चाहता लेकिन ज़्यादा रिजल्ट पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए और आप सबके लिए क्या है, हर चैप्टर में टॉपिक्स हैं। आप जब पेपर उठा के देखोगे ना, तो एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। हर चैप्टर में आपके कुछ 4 से 5 टॉपिक होंगे, ठीक है, 4 से 5 टॉपिक होंगे। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं टॉपिक और उससे संबंधित प्रश्न भी लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो बता दीजिएगा कमेंट करके, वो भी बता दूंगा। जैसे अगर मैं चैप्टर 1 की मैं बात करूं, ठीक है, सांख्यिकी छोड़ बोल रहा हूँ, चैप्टर 1 हमारा क्या है बेटा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो क्या आ जाता है बेटा, यूक्लिड विभाजन पर में आता है, हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर HCF और LCM पर आधारित प्रश्न आता है, गुणनखंड वाला जो सूत्र है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है आपका, परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। और उसके बाद क्या आता है, शांत दशांत, ठीक है। यही टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये 4 टॉपिक मैंने बोला जिसपे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4 टॉपिक है, 2 टॉपिक के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ऐसे दूसरा चैप्टर होगा, ठीक है ना, द्विघात बहुपद बनाने के लिए आ जाएगा, शून्यक निकालने के लिए आ जाएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन बहुपद दे रखा हो जिसके 2 शून्यक दे रखे होंगे, 2 निकालने के लिए आ जाएंगे, भाग देने के लिए आ जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं। जैसे तीसरे चैप्टर में जाओगे, ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद आयु से संबंधित प्रश्न आ जाता है, या क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आ जाता है, अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं। तो वो टॉपिक पहले देखने हैं कि भैया ऐसे कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को लिखो भी और उन पर टिक लगाओ, क्या मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया है, मुझे ये टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं तो टिक, नहीं आते तो सीखो बेटा, क्वेश्चन लगाओ उसके। आपको नहीं पता तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ये काम है स्मार्ट वर्क में, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। अगर आप कम समय में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो ये काम ज़रूर करना है, ठीक है बेटा। अगले वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है आपको, तीसरे नंबर की बात है बेटा, आपको बनाना है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट बनानी है, और इस पर मैं कल या परसों में एक वीडियो ला दूंगा, पूरे बुक की जो चैप्टर वाइज फॉर्मूला है ना, वो एक वीडियो में बना दूंगा और इसकी PDF में दे दूंगा सबको फ्री में, ठीक है। इसके कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं, कोई कोर्स वोर्स कुछ नहीं, सबको फ्री में मिलेगा। फॉर्मूला शीट आपको बनानी है, प्लस आपको 10 पेज की, बेटा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, 10 पेज का एक बनाना है, ठीक है। 10 या 15 पेज जो आपको अच्छा लगे, 10-15 पेज का। इस पेज में जैसे पहले पेज है ना बेटा, ये पहला पेज है, पहला पेज बोले तो पहला चैप्टर, पहले चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, एक पेज के 4 टुकड़े बना लो, ठीक है, इस पेज के 4 टुकड़े बना लो, छोटा छोटा, कोई 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें टफ लगता हो, है ना, जो बहुत टफ लगता हो, उसको यहाँ पे सॉल्व कर लो छोटे छोटा करके, और उसको और इस फॉर्मूला शीट को हमेशा अपने पॉकेट में कैरी करना है। कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, उठा के देख लिया, हमेशा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। और एक, ठीक है, ऐसे 15 पेज बना लेना, फॉर्मूला भी इस पेज पे फॉर्मूला, इस पेज पे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बस, ठीक है। और ये आपके पॉकेट में होना चाहिए हमेशा, पेज वाला। ये मैं करता था अपने टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ कोई नहीं बताता बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बच्चे क्या है बेटा, अगर कई बच्चे बोलते हैं सर हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, इसका मेन ट्रिक पता है क्या है याद रखने का, आप डिस्ट्रैक्ट रहते हो, आप सिर्फ अभी पढ़ने बैठे हो तो अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने बुक बंद की, आप बाहर गए, अरे भाई विराट कोहली के कितने रन हो गए, अरे भाई तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे बात कर रही है, अरे भाई ये क्या हो गया, अरे यार उसका मैसेज नहीं है, वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही, यार मैं क्या करूँ, है ना, ये सब सोचते हो यार। या फिर कोई क्रिकेट मैच हो गया, कहीं जाना है, घूमना फिरना, खाने पीने की बातें चल रही हैं, ऐसा अगर होगा तो आप पढ़ा हुआ हर बार भूल जाओगे। मैं पढ़ा हुआ कैसे याद रखता था, जो भी मैंने पढ़ा हुआ है ना, चलते फिरते हुए, कहीं मैं टहल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, फ्री टाइम है, तो मैं बस यही सोचता था कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ये क्वेश्चन होगा तो मुझे ऐसे सॉल्व करना है, मेरे दिमाग में बस वही बातें घूम रही हैं, ठीक है। जब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वही चीज़ आप सोचते रहोगे ना, तो रिजल्ट बेहतर निकलेगा, आप चीज़ों को भूलोगे कभी नहीं।
और आप एक टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। टॉपर सिर्फ आप स्कूल के नहीं रहोगे, आप टॉपर जिले के, स्टेट के, इंडिया के टॉपर बन सकते हो। अगर ये माइंडसेट आप अपने बना लेते हो तो ये बहुत बड़ा चीज़ मैंने बोल दिया है बेटा। और ये सीक्रेट है, मेरा जो सीक्रेट है याद रखने का वो ये था, क्योंकि मैं बेटा पढ़ता कम था। कई बच्चे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। मैंने कभी ऐसे पढ़ाई नहीं की है, मैं बहुत कम पढ़ता था। लेकिन मैं स्कूल में ही जितना पढ़ता था मुझे सब आ जाता था, क्योंकि मैं ध्यान से पढ़ता था। और जब भी मैं यहाँ आता था मेरे मन में वही चलता था, और मैं जितना पढ़ता था मेरे माइंड में आता। ये किसी ने नहीं कहा है कि आप 12-12 घंटा पढ़ोगे, 18-18 घंटा पढ़ोगे तो आपको सब आ जाएगा, आप टॉपर बन जाओगे। किसी किताब में नहीं लिखा है, कोई साइंस नहीं है ऐसी। ठीक है, मेन क्या है, जो आप पढ़ रहे हो वो आपको यहाँ आना चाहिए। चाहे वो 10 मिनट पे पढ़ रहे हो, चाहे आप 20 मिनट पढ़ रहे हो, चाहे 10 घंटे में पढ़ रहे हो, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, फॉर्मूला शीट की बात हो गई, मैंने मॉडल पेपर की बात कर दी। कम से कम 3 मॉडल पेपर खुद से सॉल्व करने, टीचर की वीडियो देख के नहीं, किसी और की वीडियो देख के नहीं, खुद से सॉल्व करने। इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि भैया मेरे से पेपर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और बार बार टेस्ट देते रहना आप, 1 चैप्टर का, 2 चैप्टर का, 3-5 चैप्टर का मिला कर। ठीक है, इससे आपको गलतियां पता लगेगी, और जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने का टाइम मिलेगा। और एक काम क्या करना है बेटा, 3 मॉडल पेपर सॉल्व करने, इससे टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा कि कैलकुलेशन स्पीड कितनी हो रही है, किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर करने। और बेटा मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मुझे आता है, मैं कर लूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। इतना विश्वास रखना है, हाँ मेहनत करना है। और सब देखो पता, डर सबके मन में होता है। मैं भी पढ़ता था, अगर मुझे 100% भी आता है ना, तो भी मन में हल्का नर्वसनेस होती है, डर होता ही है, ये नॉर्मल है, वो डर ज़रूरी भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा डर वो आपको ले डूबेगा, वो नहीं होना चाहिए। हल्का सा आत्मविश्वास बनाओ, हो जाएगा, ये मन में रखो। और पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा, सीखोगे। टेंशन में पढ़ोगे, अरे भाई होगा ही नहीं, तो बेटा होगा ही नहीं। मन में ये लेके बैठोगे, हम मुझसे हो जाएगा, मैं सीखूंगा, कर लूँगा यार, 1 बार में नहीं होता 2 बार में कर लूँगा, 3 बार में कर लूँगा, कर लोगे। लेकिन सोच के बैठोगे ना भाई मुझसे होगा नहीं, तो वाकई में भगवान भी आके तुम्हारा नहीं करवा सकता वो चीज़। ठीक है, एंड बेटा सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके सबके अच्छे नंबर आएंगे। बस पढ़ाई करनी है, इन 30 दिनों को भरपूर यूटिलाइज़ करना, हर एक सेकंड को। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हर जगह शेयर करें। आई नो आप फोड़ के आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम, हम मिल के फोड़ेंगे, डेली वीडियो आ रही हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, एक बार ज़रूर देखें। अच्छा लगे कंटेंट तो ही सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।